क्या कोर्ट से हार चुके हैं आप लोग? किस साल से अभी कोई रहने का इंतजाम नहीं हुआ? करते हैं, इसका हल क्या नहीं कर सकता है? ठीक है, अभी आ रहे हैं, आ अभी अभी बात ये हमारा फर्ज, हमारी जिम्मेदारी, अखलाक और कानूनी तरीके से भी हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोगों ने हमें इस उम्मीद पर चुना है कि हम उनके दुख दर्द को हल करने की कोशिश करें। मैं अलहमदुलिल्लाह बराबर 2-3 दिन हफ्ते में 2-3 दिन 4 दिन किसी को आता रहता हूँ। परसों भी रामपुर, आज फिर आपके दरमियान हूँ। असल मसला क्या है सर, जो मसला है सारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और बच्चों की सही इब्तदाई बेसिक और मिडिल क्लास एजुकेशन का, बच्चों को सही गाइडेंस देने का, और सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे रामपुर जिले में जो सेहत की सहूलियात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, उसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में पहले भी हमने आवाज उठाई थी और रामपुर में एक एम्स की हमने डिमांड की और वो हमारी डिमांड हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी लिखा था और इंशाल्लाह उसमें हम बराबर कोशिश करते रहें जब तक रामपुर में एक सरकारी एम्स की टक्कर का एम्स हो या एक सरकारी मेडिकल कॉलेज। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा है तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतर नहीं है? तो देखिए, समाजवादी सरकार में अच्छी थी, एम्बुलेंस भी गाँवों में पहुंच जाती थी, अस्पताल भी अच्छे से फंक्शन कर रहे थे, पुलिस 100 नंबर पर फौरन पहुंचती थी, मसला हल हो जाता था। और उसमें नंबर बढ़ने के साथ साथ, जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी फरमाते हैं कि नंबर बढ़ने के साथ साथ इसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो पुलिस का काम और दूसरे लोग काम तो समाज की सेवा करना है और खुलूस के साथ करना है, अच्छी सुविधा के साथ। मोदी जी बिहार चुनाव का दूसरा चलने वाला है, बिहार में जाकर जो है तो उत्तर प्रदेश की जो सुविधाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, जहाँ वो आगे जाकर तारीफ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तारीफ होती है? देखिए, बाहर जाके तारीफ करना एक अलग बात है और अपने सूबे में बेरोजगारी को दूर करना, और जिस तरह से पीछे जो स्कूल बंद किए गए, अब पता नहीं कि वो स्कूल दोबारा शुरू हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। स्कूल बंद करने का जो एक आदेश था, आया था, उस पर रोक तो लगी थी, सुना था, लेकिन बच्चों का हौसला जरूर टूटा है उस आदेश से, गरीबों का हौसला जरूर टूटा है। और जब तक हमारे सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होंगे, जब तक गरीबों को तालीम मुफ्त और आसान नहीं मिल पाए। और तालीम ही वो बाइस जरिया है, अकेला जरिया है जो गरीबी से निजात सबसे जल्दी उससे मिल सकती। हम अभी पिछले दिनों केरल घूम के आए, वहाँ एक जिले में कई मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल, नाबीनाओं के लिए अस्पताल सुविधा, क्योंकि वहाँ अब 100% लिटरेसी हो चुकी। तो हमें भी अपने जिले में, हम ये चाहेंगे, कोशिश कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, लोगों में बेदारी भी लाने की, लोगों की सोच बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग पॉजिटिव रह करके एजुकेशन की तरफ और हेल्थ की तरफ और अपने मसाइल जो आपस में होते हैं, जाहिर सी बात है सब इंसान है, जब कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको भी आपस में मिल बैठ करके हल करना चाहिए और उसकी भी एक सीमा और हद रखनी चाहिए। हम और हमारे जिले में एक अरसे से ये ऐसा माहौल है कि लोग सीमाओं को आगे बढ़ जाते हैं आपस में
और बात फिर जो है वो कुछ बहुत उसमें चली जाती है, तो बच्चों की तालीम उससे मुतासिर होती है। मैं कई गाँवों में ऐसा जानता हूँ कि जहाँ बात शुरू हुई, दादा परदादा से झगड़ा हुआ और वो नस्लन बादा नस्ली चलता रहा। हर जगह होता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज में अच्छी चीज़ें नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ना है और चीज़ों को, जख्मों को पर मरहम रख करके आगे बढ़ना। अच्छा, बिहार का जो चुनाव चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंडिया अलायंस वहाँ पर बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा फोकस है। समाजवादी पार्टी ने तो अपना कोई उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया है ताकि संविधान बचाया जा सके, और जो लोग संविधान की रक्षा और उसको संविधान बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी से ज़्यादा कोई भी उसमें इतना योगदान और इतना बलिदान कोई नहीं दे रहा है कि हमारी पार्टी खड़ी कर सकती थी वहाँ पर उम्मीदवारों को, हिस्सा ले सकती थी। और वो अगर डिमांड हमारी पार्टी रखती है और मानने दीजिए तो वो भी मानते उसको, लेकिन उसको पार्टी ने नहीं वो किया, बल्कि ये चाहा कि भाई संविधान को बचाना है और इस वक्त एकता की ज़रूरत है, एकता और अखंडता की ज़रूरत है ताकि देश की एकता और अखंडता बच सके। रामपुर जिला अस्पताल में सांसद भी काफी परेशान हो रहे हैं, मरीज सिटी स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं हो पा रहा, हेल्थ डेस्क वगैरह बंद पड़ी है। क्या हम इंशाल्लाह इस 2-1 दिन में रामपुर अस्पताल का दौरा करेंगे और जो कमियां हैं वहाँ पर उनसे वाकफियत हासिल करके कि आखिर वो क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, उस सिलसिले में भी कुछ हम इंतजाम करें। सांसद जी, आपकी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान साहब को कल एक मामले में राहत मिली है, उसमें आपको क्या कहना है? और अच्छी बात है, अल्लाह ताला सबको राहत दे और बहुत अच्छी बात है।